छात्र मित्रों नमस्कार। हमने पिछले वीडियो में मंगलूरु विश्वविद्यालय के सेकंड बीकॉम थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत लंबी कविताएं पाठ्य विषय से संबंधित लंबी कविता विमल कुमार की मुखौटा उसका हमने अध्ययन किया था और इसे आगे देखेंगे, इसका अध्ययन आगे करेंगे। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, कविता पढ़ने का उद्देश्य लंबी कविता विधा की विशेषता समझना, वर्तमान समाज की मानसिकता को अवगत कराना, किसी भी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले सच्चाई को जान लेना उसकी बहुत ज़रूरत होती है। मुखौटा पहनकर समाज को धोखा देने वालों के प्रति जागरूक करना इसका उद्देश्य है। इस कविता के पढ़ने के परिणाम क्या होते हैं? इंसानों और उसके मुखौटों के विविध पहलुओं को जान सकते हैं। वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है, इस बात को हम समझ सकते हैं। मुखौटा पहनकर झूठे जीवन जीने वालों को पहचान सकते हैं। 21वीं शताब्दी के बाजारीकरण के परिणाम को जान सकेंगे। समकालीन समाज की मानसिकता को समझ पाएंगे। तो आप सभी जानते हैं कवि का परिचय, जिसकी इस कविता के कवि हैं विमल कुमार। इनका जन्म 9 दिसंबर 1960 को बिहार पटना में हुआ था। ये पहले पत्रिका में संपादन का कार्य करते थे और इनकी जो प्रमुख रचनाएं जो यहाँ पर अंकित की गई हैं ये हमारे कवि है। तो इस कविता भाग से संबंधित शब्दार्थ, कुछ कठिन शब्दों का अर्थ देखेंगे। कत्ल, हत्या, छत, घर का ऊपरी हिस्सा, डराना, आतंकित करना, छिपाना, प्रकट ना करना, थोड़ा कम, खोजना, ढूंढना, तो सर्च, डर, भय, यकीन, विश्वास, बिलीव, नंबिके, नींद टूटना, जागना, उठना, दिमाग, मस्तिष्क। कविता का सार इस प्रकार होता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की विशेषताओं एवं व्यथा का चित्रण इस कविता में मिलता है। आज के व्यक्ति के मुखौटों से परेशान है, आज के व्यक्ति मुखौटों से परेशान है, जिसके कारण व्यक्ति की असलियत को पहचानना मुश्किल हो गया है। व्यक्ति की असलियत को पहचानना मुश्किल हो गया है। वर्तमान समाज में व्यक्ति जो दिखाई देता है, व्यक्ति जो दिखाई देता है वह सच नहीं है। मुखौटों की अधिक मांग के कारण उनका ही एक बाजार बन गया है। पहले मैंने तरह तरह के बाजार होते हैं, वर्तमान समाज में मुखौटों की भी बाजार बनी हुई है। क्यों? क्योंकि मुखौटों की मांग हो गई है जो इसकी शहरी ज़िंदगी में, इसीलिए वर्तमान समाज में मुखौटों की बाजार भी बनी हुई है। कवि व्यंग्य करते हैं कि जिस किसी को बाजार में अपने पैर जमाने हैं उसे वैसा ही मुखौटा पहनना अनिवार्य बन गया। जो जैसे कि समाज में राजनीतिक बनना चाहता है तो राजनीति से संबंधित मुखौटा पहनना पड़ता है। इसी तरह हर कोई को मुखौटा पहनने की जरूरत वर्तमान शहरी जीवन में वह दिखाई देता है। तो इस कविता से संबंधित अधिक जानकारी के लिए दीर्घ कविताएं, संपादक प्रभाकर सिंह, अरुणोदय प्रकाशन, दिल्ली, इस ग्रंथ का आप अध्ययन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ विमल कुमार की अन्य काव्य रचनाओं को विवरण के लिए, अधिक जानकारी के लिए आप इसका अध्ययन कर सकते हैं। तो मित्रों आइए अब हम मुखौटा कविता के संबंध में देखेंगे। तो कवि आगे कहते हैं, सुबह सुबह उठ गया मुखौटा। मुखौटा सुबह सुबह
उठ गया गहरी नींद में सुबह सुबह उठ गया मुखौटा गहरी नींद में है, इसे पहनकर सोने वाला लगता है। नाटक में एक गरीब भी बन जाता है राजा। नाटक में जो जीवन रूपी नाटक जो होता है या नाटक जो होता है उसमें गरीब भी बन जाता है राजा। कैसे बन जाता है? पहनकर उसका मुखौटा। गरीब भी राजा बन जाता है। कैसे? राजा का मुखौटा पहनकर वह राजा बन जाता है। राजा कभी गरीब नहीं बनता। राजा कभी माने समाज की क्या परिकल्पना जो होती है उसका यहाँ पर वो उल्लेख करते हैं। आदमी कभी भी अपने आप को गरीब से अमीर बनने की चाह रखता है। तो इसके संबंध में यहाँ पर कवि कहते हैं कि राजा कभी गरीब नहीं बनता, क्योंकि गरीब आदमी का नहीं होता कोई मुखौटा। गरीब देखिए कवि किसकी ओर इशारा करते हैं? गरीब आदमी मुखौटा नहीं पहनते या मुखौटा पहनने की ज़रूरत उनको नहीं होती, क्योंकि गरीब आदमी जैसा होता है वैसा ही वह दिखता है जैसा है वैसा ही उसका बर्ताव होता है, उसका स्वभाव होता है, उसका जीवन होता है। गरीब नहीं बनता, नहीं राजा कभी गरीब नहीं बनता, क्योंकि गरीब आदमी का नहीं होता कोई मुखौटा। आगे कवि कहते हैं दूसरों पर दीवारों पर टंगे रहते हैं। कवि कहते हैं दीवारों पर टंगे रहते हैं वर्षों तक अंधेरे में मुखौटे। दीवारों पर टंगे रहते हैं वर्षों तक अंधेरे में मुखौटे। फिर एक दिन वे भी कहते हैं, अंधेरे में दीवारों पर वर्षों तक टंगे रहते हैं, तो तब वे मुखौटे कहते हैं हमारे चेहरे पर से उतार दीजिए अंधेरे का यह मुखौटा। हमारे चेहरे पर से उतार दीजिए अंधेरे का यह मुखौटा। आगे कवि कहते हैं फिर हुआ किसी का कत्ल, फिर सुनाई पड़ी किसी की चीख। फिर वो शहर में किसी की कत्ल की जाती है, किसी को कत्ल करने की आवाज़ सुनाई पड़ते हैं। इसका उल्लेख करते हुए यहाँ पर कवि कहते हैं फिर हुआ किसी का कत्ल, फिर सुनाई पड़ी किसी की चीख। फिर छत पर किसी के कूदने की आवाज़, फिर छत पर किसी के कूदने टू जंप, कूदने की आवाज़। लगता है फिर लौट आया है समय अपने चेहरे पर लगाकर कोई मुखौटा। लगता है फिर लौट आया है समय अपने चेहरे पर लगाकर कोई मुखौटा। समय में जिस प्रकार परिवर्तन होता है और समय जिस प्रकार मुखौटा पहनकर वार करता है, उसके संबंध में यहाँ पर कवि उल्लेख करता है। तो मित्रों, इस वीडियो में जिस पद्य भाग का अध्ययन किया गया था उससे संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न इस प्रकार के हैं। पहला प्रश्न है समय अपने चेहरे पर क्या लगा कर आता है? समय अपने चेहरे पर क्या लगाकर आता है? इसके 4 ऑप्शंस है। ए मेकअप, बी चश्मा, सी मुखौटा, डी बिंदी। तो आप सभी जानते हैं समय अपने चेहरे पर क्या लगा कर आता है, और इसका उत्तर समय अपने चेहरे पर मुखौटा लगाकर आता है, यह सही उत्तर है। दूसरा प्रश्न है आदमी क्या खोजता है? आदमी क्या खोजना मैंने टू सर्च, आदमी क्या खोजता है? इसके 4 ऑप्शंस हैं। ये बाजार, बी संपत्ति, सी धन, डी मुखौटा। तो इसका सही उत्तर है आदमी क्या खोजता है? आदमी मुखौटा खोजता है, सही उत्तर है।
और तीसरा और अंतिम प्रश्न, मुखौटा आदमी को कहाँ डराता है? मुखौटा आदमी को कहाँ डराता है? ए कमरे में, बी घर में, सी महल में, डी मैदान में। आप सभी जानते हैं इसका सही उत्तर मुखौटा आदमी को कहाँ डराता है? मुखौटा आदमी को कमरे में डराता है। तो छात्र मित्रों, इस वीडियो में इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में अगले पद्य का अध्ययन लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।